नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम मीडिया। और आप तो जानते ही हैं कि आजकल न्यूज़ टाइम मीडिया एक शो चला रहा है, इसका नाम है चलो गांव की ओर। और हम फिर आ गए हैं एक गांव में, बहुत ही खूबसूरत गांव है। और आपको तो पता है इस वक्त हम लोग शाहगंज के कुछ गांव को कवर कर रहे हैं जो जिला जौनपुर में आता है। और यहाँ बैक टू बैक कई गांव में गए, बड़े अच्छे एक्सपीरियंस रहे, मज़ा भी बहुत आ रहा है क्योंकि शहर से दूर कहीं गांव में जाओ तो एक अलग ही सुकून मिलता है। खैर, जिस गांव में है ये इस जनपद का सबसे बड़ा गांव है। जी हाँ, गहरवा नाम है इस गांव का। और एक और ख़ास बात है इस गांव की, तो हमने सोचा शुरुआत वहीं से करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि योगी सरकार ने गायों के लिए कई तरह के योजनाएं लेकर आए, खासकर जो सबसे बड़ा योजना था गौशाला का, कि जिलों में गौशाला बने, उसके लिए लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या फ़ायदा होगा, उन चीज़ों को लेकर, ताकि गाय भी सही सलामत रहें और लोगों को रोज़गार भी मिले, लोग फ़ायदे में रहें, इसको लेकर योजनाएं बनाई। अब जो योजना है वो ज़मीनी स्तर पे कितना सक्सेसफुल है वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैं बोलूँगी जो हमारे कैमरा पर्सन उनको दिखाऊं कि ये जो जनपद का ये भी कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा गौशाला है और वो भी इस गांव में। और देखेंगे पूरी तरह से तैयार है, एकदम हर चीज़ की व्यवस्था हो गई है यहाँ पे, लाइटिंग से लेकर पानी का सारा व्यवस्था है। और काफ़ी अच्छा खासा एरिया लिया हुआ है और दूर तक जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी ना, ये सारे इस गौशाला के लिए क्या, मतलब सारा एक तरह से सरकार की ज़मीन है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ तैयार है तो गाय कहाँ है? बस गिने चुने कुछ इंसान दिख रहे हैं, कुछ आदमी, कुछ इस गांव के लोग दिख रहे हैं, एक भी गाय नहीं है। क्या वजह है? चलिए लोगों से ही जानते हैं, प्रधान से भी जानेंगे जिनका नाम है विजय कुमार सिंह, जो इस गांव के प्रधान हैं, उनसे मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं कि भाई तैयार तो है, जिनके लिए तैयार है वो कहाँ है? चलिए साथ पे चलते हैं। कुछ लोग मिले हैं, जानते हैं पहले कि इसी गांव के हैं कि नहीं। आपका नाम क्या है? मुंशीलाल। मुंशीलाल जी, इसी गांव के हैं आप? हाँ। और आप? शीतला प्रसाद। इसी गांव से? इसी गांव से बगल। तो ये यहाँ पे गाय क्यों नहीं दिख रही? इतना अच्छे से बना हुआ है और मुझे लगता है कि मैं बहुत ही कम गौशालाओं में गई हूँ और ये लगता है बहुत ही अच्छा, मतलब होता है ना कि बहुत अच्छे टेक्नीशियन तौर पे हर तरह से हर चीज़ उपलब्ध है। अब तक क्यों नहीं आई है? क्या लगता है इसमें किसकी कमी रह गई? यहाँ जो है प्रधान की कमी है, ग्राम के प्रधान। अच्छा। अगर यहाँ की बाउंड्री हो जाए तो यहाँ पर गाय रह सकती हैं। अच्छा, बाउंड्री की वजह से यहाँ पे गाय नहीं दिख रही क्योंकि वो बेचारी भाग जाएंगी, बांधने का कोई सिस्टम तो है नहीं यहाँ पे। आपको क्या लगता है, क्या यही वजह है? हाँ, यही वजह है, क्योंकि यहाँ हम लोग को फसल नुकसान होता है। यहाँ बाउंड्री गेट बनेगा तो बाहर नहीं जा पाएंगे गोरू, तो हम लोग को फसल भी हो जाएगा। और छोटे लोग हम लोग हैं, कितना फसल होता है, नुकसान करेंगे तो क्या हम लोग खाएंगे? बात तो बिल्कुल सही है भाई कि अगर जो पशु हैं अगर वो खुला रहेंगे तो जाहिर सी बात है फसलों का नुकसान करेंगे। और गांव में तो जो है फसल ही है जो सबको होता है ना कि पेट पालता है, अनाज उगता है, तो जाहिर सी बात है तब उसके लिए सारा व्यवस्था हो गया। उसके बाद भी जो पशु हैं वो अपनी जगह पे नहीं है, बाहर हैं। और इसमें लोग जो हैं, इनका जो भी यहाँ पे भी जिनसे हमने बात की, उनका कहना है कि प्रधान की कमी है। अब प्रधान जी से जानेंगे क्या कमी रह गई है। और साथ में जैसा कि आपको पता है गांव घूमते हैं हर बार की तरह, तो चलिए गांव घूमते हैं, लोगों से जानते हैं कि और क्या कमी रह गई है प्रधान में। और साथ ही प्रधान से कई सारे सवाल हैं जो पूछना तो बनता है। तो फिर देर नहीं, चलिए सामने आपको गांव दिख रहा होगा। आज इधरी से गली गली चलेंगे, पीछे पीछे। वैसे तो हम लोग गांव के बिल्कुल अंदर साइड आए हैं, रोडी रोड। और जैसे कि बताया कि सबसे बड़ा गांव है तो मुश्किल है कि पूरा गांव हम देख पाए, सबकी प्रॉब्लम सुन पाए। अच्छा, नहीं इस बार सोच रहे अंदर ही अंदर जाए। हाँ चलिए, ये हमें लेके चलेंगे, तो चलिए चलते हैं। एक भाभी जी हमें मिल गई हैं, इनसे जानते हैं कि जो यहाँ के प्रधान जी हैं उनके काम से खुश हैं। प्रधान जी का नाम विजय जी है, क्या नाम है उनका? विजय कुमार सिंह, चलो याद है मुझे। तो जो बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, आवास का सबसे बड़ा जो गांव में दिक्कत आती है आवास योजना, उसके आपको आवास मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं? आपने प्रधान जी को बताया? हाँ, प्रधान जी से पापा जी कहे थे लेकिन अब तक नहीं मिला। उन्होंने कोई वजह नहीं बताई? अब कह रहे हैं आगे दाम मिलेगा। मिलेगा।
पैसा वैसा तो नहीं डिमांड कर रहे हैं? नहीं किया था। अब वो लोग नहीं, लोग जाएंगे, हम सब थोड़ी जानेंगे घर। चलिए भाई, अभी तक यहाँ आवाज़ नहीं मिली है। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बारिश का मौसम है और ऐसे रह रही है। तो जैसा कि आपने देखा, बारिश बहुत तेज़ हो गई। अब बारिश रुकी है तो फिर से हम लोग गांव में घूमना शुरू कर दिए हैं। और जितने भी गांव में गए हैं, सबसे ज़्यादा हमें कुछ सुनने को मिला है तो वो है आवास नहीं मिला है, या आवास की दिक्कत आ रही है, या प्रधान सुन नहीं रहे। एक और हमारे साथ है, देखते हैं कि वो भी सेम दिक्कत से सर्वाइव कर रही हैं या कुछ और भी है उनकी प्रॉब्लम्स। क्या नाम है आपका माता जी? मनभावती देवी। तो अभी जो यहाँ के प्रधान हैं, उनके काम से आप खुश हैं? काम से अब जब हम अभी कुछ पाए ना है तो खुश रही। आपको आवास वाला कुछ भी ऐसा नहीं? कुछ भी ना मिला बाटे, एक ही सामान ना मिला बा बस। आपने प्रधान से कंप्लेन नहीं किया कि मुझे बहुत चाहिए? बार कहे बा कि प्रधान कहते मिली तो देव, नहीं तो कहाँ से देव, अपने घर से देव। चलिए भाई, अगर प्रधान जी ऐसा बोल रहे हैं कि मिलेगा तो देंगे, तो ये सवाल उनसे पूछना बनेगा कि मिल रहा है कि नहीं मिला। तब तो हम सरकार से भी सवाल पूछ सकते हैं कि भाई ये जब योजना लागू कर दिया है तो फिर इसका जो भी है प्रधान तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। प्रधान यहाँ पे ये भी है। दादाजी कैसे हैं आप? क्या नाम है आप? मनसाराम। इसी गाँव के हैं? इनके हस्बैंड। अच्छा, इनके हस्बैंड हैं। तो आप चलिए, आवास वाला समझ में आएगा। और क्या दिक्कतें हैं? नाली उली प्रॉपर बनी हुई है गाँव में? नाली तो यहाँ नहीं बनी है, नाली नहीं बनी है अभी नहीं। घर का पानी जो होता है कहाँ निकलता है? इधर उधर निकल रहा है। जब नाली बनेगी, कोई स्कीम आएगा तो प्रधान बनवाएंगे। ऑलरेडी स्कीम आ चुका है, इसमें अब कितना देर हो? अभी निर्माण नहीं हो रहा है तो हमें क्या मालूम। सड़कें भी ऐसे ही खुदरी हुई हैं। हाँ, सड़कें जो है टूटी फूटी हुई हैं। एक तरह से देखा जाए तो गौशाला तो बड़ा अच्छा बन गया है। हाँ, गौशाला के बहुत हिसाब में, हाँ। गौशाला के हिसाब से हमारे से एक रहा ठिकाने ना बा। हम सब ये बोली थे कि गवर्नमेंट के कितना पैसा रहा कि इतना बड़ा गौशाला बनवा दे, हम सबके एक झोपड़ी ना दे पाए। हम तो ऐसे ही बोली थे। सरकार सही है कि 2024 में जो है घर घर पक्का हो चाहिए, लेकिन यहाँ तो कॉलोनी नहीं पूर पर रही। गैरवा में 10-20 आती है, 10,000 वोटर में कहाँ कॉलोनी पूर होगी। और जिसके पैसा रहता है जी, बात तो सही है क्योंकि जिस बगल में ही गौशाला बना है, मुश्किल से 100-200 मीटर दूरी हम लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे रोडों की हालत, बोलूँगी कैमरा पर्सन जो शिव जी हमारे, वो दिखाएं, हालत बहुत ख़राब है। और यहाँ पे और भी लोग हैं जिनसे बात करते हैं कि क्या है। दादाजी इसी गांव के हैं? क्या नाम है आपका? हमारा श्याम कार्तिक प्रजापति। प्रधान जी कुछ करवाए हैं कहाँ पे? आपके गांव में जहाँ आप रहते हैं? अब जो देख ले वही गौशाला बन रहा है। उसके अलावा सड़कें तो खैर देख रहे हैं खराब है। ये तो खराब है। आपको कोई सुविधा दिया उन्होंने? नहीं, हमारे कोई सुविधा नहीं, कोई प्रधान हमारी सुविधा नहीं दिया। यहाँ तक शौचालय हमारे घर नहीं आया। शौचालय नहीं आया? हाँ, अभी तक शौचालय सरकारी 5 हमारे यहाँ लिखित था, लिस्ट लगी थी, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चला गया। आज भी अगर ये सुनने को मिले कि घर में शौचालय नहीं है तो सच में सोचने वाली बात है। हाँ, ना हमारे यहाँ कोई, मतलब हमको प्रधानमंत्री उठा योजना से सम्मान निधि केवल आती है, क्योंकि हमारे पास हमारे नाम खेत है और उसमें आती है। बाकी और कोई सुविधा नहीं, कोई सरकारी सुविधा नहीं। जी जी, आपका क्या नाम है? क्या कह रहे थे आप? शौचालय नहीं? शौचालय का पैसा अभी ये वर्तमान प्रधान है, बोले अगले प्रधान ने निकाल लिया आपसे नाम का पैसा शौचालय वाला। प्रधान जी पैसा खा गए? जो पूर्व प्रधान थे, पूर्व प्रधान जो पैसा खा गए बोल रहे हैं ऐसे सर, लिस्ट में प्रधान ऐसा कह रहे हैं। कागज में कॉलोनी हमारे से एक शौचालय बन गया है। मतलब कागज पे, मतलब ये तो फिल्म वाली कहानी हो गई। कागज पे तो शौचालय है, सड़कें हैं, नालियां हैं, लेकिन जब आप यहाँ आओ तो दिखेगा कुछ नहीं है। और ऐसा इतनी योजनाएं हर तरह से सरकार ने एडवर्टीजमेंट के तौर पे बताया कि शौचालय होना कितना ज़रूरी है, उसके बाद भी अगर ऐसा कुछ सुनने को मिले तो सच में हैरानी वाली बात है। आप भी इसी गांव के हैं? क्या नाम है? इस गांव से दूसरा गांव है, गैरवा, हरनावल में आता है, गैरवा में भी है। अच्छा, गैरवा में। हाँ। गैरवा की बात करके क्योंकि बहुत बड़ा गाँव है। तो आप प्रधान जी के काम से खुश हैं, संतुष्ट हैं, या फिर आपकी भी शिकायतें हैं? ऐसा है, शिकायत कोई नहीं, जो अपने स्तर से काम करते हैं। ये तो बात है, लाभान्वित हो ना हो, जो होता है कहेगा हम हुए हैं, जो नहीं होगा वो कहेगा हम नहीं हुए हैं। तो इसमें गांव की प्रधान हैं, गांव कुछ के सपोर्ट के होते हैं, कुछ मतलब पक्ष के होते हैं, कुछ विपक्ष के होते हैं। तो विपक्ष बात होता है, हाँ नहीं तो पक्ष, जो पक्ष वाले हैं तो उनके सापेक्ष बोलेंगे, जो उनके विपक्ष हैं विपक्ष वाले बोलेंगे।
ऐसा ये होता तो है। समझ में आता है, लेकिन जब सरकार सबको दे रही है तो ऐसा तो है नहीं कि जो हमारा सपोर्ट कर रहा है उसको हम शौचालय देंगे, जो नहीं कर रहा उनको नहीं देंगे। ये भी गांव में होता है क्या? एकदम बिल्कुल होता है, ये तो क्लियर है। एकदम क्लियर। जो उनके मन मुताबिक का होगा उसको जो है जो सुविधा देंगे, जो उनसे उनके खिलाफ होगा उसे नहीं देते। अरे हम जबकि विपक्ष में तो हम तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों से सूचना दी गई कि आपके विपक्ष में है, उससे हम भी नहीं लाभान्वित हुए हैं। जबकि मेरे पास सिर्फ मढ़ा है रहने के लिए, हमें नहीं मिला है। क्या करते हैं? मैं गांव पे ही रहता हूँ, किसानी है। किसानों को लेकर भी बहुत सारी योजनाएं बनी हैं, उसके बारे में आपको जानकारी है? प्रधान कोई योजनाएं के बारे में जानकारी देते कोई हैं? नहीं जानकारी दिए हैं, वो तो आएंगे देंगे तो पता लगेगा। नहीं देख लीजिए, क्योंकि रोड में सरकार लाइट नहीं है तो लाइट भी नहीं है यहाँ पे, लाइट भी नहीं है यहाँ पे। आई है बिजली, 10 kV का ट्रांसफार्मर है, हाँ 35 लोग कनेक्शन है। विभाग से कहो, विभाग सुनवाई नहीं करता, विद्युत नहीं मिल रही हमको ढंग से। बिजली विभाग वालों की इतनी कमी है। 10 kV देखना पड़ेगा भाई। अब तो अभी जहाँ पे हम लोग एंटर किए हैं, अभी पूरा गांव घूमे नहीं है। गांव तो नो डाउट बहुत खूबसूरत है, लेकिन गांव में जो सुविधाएं, जो डेली बेसिस पे जो सुविधाएं चाहिए लोगों को, वो अभी जैसे घुसे वैसे दिख नहीं रहा है मुझे। आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं, खुद देखते हैं कि क्या काम प्रधान जी ने करवाया है, और साथ ही प्रधान जी को भी ढूंढते हैं और उनसे भी बात करते हैं। तो फिर चलिए साथ में चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग गैरवा गांव में घूम रहे हैं और कुछ लोगों से हमने बात भी किया, और उन लोग को प्रधान के प्रति था कि उन्होंने काम बिल्कुल भी नहीं करवाया है। तो हम लोग प्रधान से मिलने पंचायत भवन आए, और जहां पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ताला लगा हुआ है। और यहाँ पे कुछ लोगों से जब हमने पूछा कि प्रधान जी कहाँ मिले, क्योंकि हमें उनका घर नहीं पता है, तो पता चला कि पंचायत भवन तो ये है, लेकिन अब उन्होंने कहीं और अपना नया पंचायत बना लिया, जहाँ तक हमें कुछ लोगों से इन्फॉर्मेशन मिली है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बात करते हैं कि प्रधान जी के काम से ये कितना खुश हैं, ना खुश हैं, और पंचायत भवन तो यहाँ है, प्रधान जी कहाँ हैं। आइए सर, आपका नाम क्या है? ये पंचायत भवन तो है, लेकिन यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा, ताला ऐसे लगा रहता है। यहाँ पंचायत भवन है ही नहीं है। लिखा तो है पंचायत भवन, आ गया है ना, इसके पहले पंचायत भवन था, इसके बाद पंचायत भवन नहीं है। कहाँ गया? अब वो सामुदायिक भवन हो गया है, जहाँ वो रहते हैं प्रधान, वहाँ सामुदायिक भवन हो गया है वो। मतलब अपने घर पे बना लिए हैं? हाँ, अपने घर बना लिए हैं वो। और मैं सेक्टर 4 से सदस्य हूँ। लेकिन आज तक मैंने जो प्रस्ताव दिया है, पहली बार मेरा प्रस्ताव वहाँ गया है, आज तक कोई काम उस पर नहीं हुआ है। क्या क्या प्रस्ताव दिया था आपने? हमने सड़क का दिया है, नाली का दिया है और खड़ंजे का दिया है। सड़क का तो देखा, कहा जाता है कि सबसे बड़ा गांव है जनपद का, और रोड की हालत बहुत खराब है। थोड़ी देर के लिए बारिश हुई और रोड पे पानी लग गया हुआ है। तो ये इससे पूर्व जो प्रधान थे उन्होंने भी कुछ नहीं कराया? नहीं, उन्होंने किया था, जो किया था, तो समस्या वही है, सड़क इस पार सड़क उस पार, यही चलता है ना हमेशा। उन्होंने सड़क इस पार किया है ना, सड़क उस पार किए हैं, वो कुछ नहीं किए हैं हमारे प्रधान जो मौके पे हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं। सर, आपका क्या नाम है? इसी गांव से हैं आप? प्रधान जी के काम से आप खुश हैं? कुछ नहीं, एकदम इनका काम जो है बेकार है सब। नहीं समझ में आ रहा है ना, कुछ भी नहीं करवाया? कुछ नहीं। और प्रधान जी अब पंचायत भी घाट बनवाए हैं, उसमें जो है 3 श्रेणी का ईंट, सफेद बालू, और जो है एकदम मकान जैसे बिल्डिंग आप देखिए जर्जर है एकदम। बरसात का पानी जो है पूरी तरह जैसे छत से जो है मतलब पूरी दीवार जो है जैसे भीगी हुई है सब। आप क्या करते? हम टीचर हैं। टीचर हैं? हाँ। गांव में कहा जाए तो जनपद का सबसे बड़ा गौशाला आपके गांव में है। हाँ। गौशाला तो बहुत चकाचक बन गया है, लेकिन एक भी पशु नहीं है वहाँ पे। वो क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, इसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आप भाई पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, गाँव के शिक्षक हैं। क्या कमी आ रही है? ये चीजें, काम तो चल रहा है, योजनाएं आ रही हैं, योजनाएं दिख भी रही हैं, शुरू नहीं हो रही है योजनाएं। लेकिन ग्राम प्रधान जो है, ग्राम प्रधान सब गलत काम कर रहे हैं, कमीशन बाजी है केवल, बस और कुछ नहीं है। आप शिक्षक, एक सवाल ये है कि बहुत सारे जो यहाँ पे लोग हैं, हमने जब देखा बहुत बातें, तो योजनाओं के बारे में लोगों को पता ही नहीं कि मेरे लिए सरकार क्या कर रही है। क्योंकि
गांव है उतना डेवलप नहीं, लाइट ही नहीं रह रही तो मोबाइल पे लोग क्या देखें, डिजिटल मीडिया पे क्या देखें, मन की बात कहाँ से सुने, क्या पता उनके लिए मोदी जी क्या क्या कर रहे हैं। तो इसको लेकर प्रधान जी या स्कूल की तरफ से कोई कुछ ऐसा नहीं होता है जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके कि आपका अधिकार क्या है? जैसे प्रधान जी प्रधान जी के माध्यम से जनता को जागरूक नहीं किया जा रहा है। उनका जो भी काम है बस वहीं उनका जो मकान है, मकान के पास एक बारात घर है, उसी में जो है उनका टोटल काम गोपनीय ढंग से होता है। हाँ जाना तो बनता है। एक सर आपका क्या नाम है? अमन कुमार सिंह। इसी गांव से हैं जी। आपका क्या कहना है प्रधान जी के काम पे, और ये जो पंचायत भवन शिफ्ट हो गया इसको लेकर आप लोगों ने कुछ नहीं कहा कि नहीं भाई गांव के बीचों बीच रहने दो? जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने कई बार रजिस्टर्ड डाक से हम लोग कंप्लेन की थी, उस कंप्लेन का कोई असर हुआ नहीं यहाँ पे। और उसके बारे में सही बात यह है कि मैरिज हॉल पहले से बना हुआ था, तो 45 लाख रुपए आया था सामुदायिक भवन निर्माण के लिए। प्रधान जी ने किया क्या कि 1 लाख रुपए में उसके डेंटिंग पेंटिंग पे खर्च करके लगभग 44 लाख रुपए उन्होंने ले लिया। पंचायत भवन आपके सामने है, अब मैरिज हॉल गायब हो गया है, उसको सामुदायिक भवन बना लिए वो। उसके बाद इसी सारे ये लोग शमशान घाट बनाए हैं। शमशान घाट के लिए लगभग 24-25 लाख रुपए आए थे। उस 24-25 लाख में 4-5 लाख रुपए का खर्च हुआ है। उसके बाद जो है सारा पैसा उन्होंने ले लिया है, उसमें न टाई बीम बनी हुई है न कुछ। तो हम लोगों ने एफिडेविट पे डीएम साहब के यहाँ कई बार कंप्लेन किया, उसमें जांच भी हुई, जांच अधिकारी भी आए, 21 दिन का उनको कारण बताओ नोटिस भी दिया गया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया। 6 महीने का समय हाई कोर्ट का आदेश था, 6 महीने का समय समाप्त होने वाला है, फिर भी कोई एक्शन नहीं है अभी तक। यहाँ तक कि प्रधान खुद ही ग्राम समाज की ज़मीन पर कब्जा करके खुद ही लगभग 1.5 करोड़ का मकान बनाए हुए हैं। और कई बार अधिकारियों की टीम भी आई, 10 लोग की मेंबर की समिति आई, लेकिन कहीं से कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ पे सीधा है, यहाँ पे पॉलिटिकल अप्रोच है, अधिकारी सारे मिले हुए हैं, सब भ्रष्ट हैं, इसलिए अभी कोई उम्मीद करना बेईमानी है यहाँ पे। खैर हम लोग जैसे जैसे गांव में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, एक नई समस्या सामने आ रही है। जब हम देखें कि रोड नहीं है, नाले नहीं हैं, तो पंचायत की तरफ दौड़े, पंचायत आए तो पंचायत भवन ही बदल गया है। और जब इन लोगों से बात किया तो अलग समस्याएं निकल के आई। तो बस अब इसमें यही होता है कि हम किसी और से बात ना करके सीधे प्रधान जी के पास चलते हैं और जो देखा है उनसे सीधे सवाल पूछते हैं, वो भी आपके सामने। देर नहीं करते, साथ में चलते हैं। जो दूसरा पंचायत भवन है वहां पहुंच गए। देखेंगे यहाँ लिखा है सामुदायिक भवन ग्राम पंचायत गैरवा, जनपद जौनपुर। तो यहाँ पे प्रधान जी बैठे हुए हैं अपने, और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और जैसा कि आपने हमारे साथ देखा कितनी समस्याएं हैं गांव में, चाहे वो गौशाला को लेकर हो, या फिर रोड को लेकर हो, नाले को लेकर हो, शौचालय को लेकर हो, या फिर पंचायत भवन को भी लेकर हो, तमाम सवाल हैं। तो चलिए जो विजय कुमार जी हैं प्रधान इस गांव के, उनसे बात करते हैं। वो यहाँ पे हैं हमारे साथ, तो आइए। तो प्रधान जी कैसे हैं? ठीक है। पूरा गांव घुमा है आज आपका? हाँ बहुत अच्छा है, सौभाग्य हमारा। वैसे गांव तो बहुत बड़ा है, मुश्किल है, कहते हैं कि जनपद का सबसे बड़ा गांव है, आपके हिस्से आया है ये। आपकी जिम्मेदारियां बाकी प्रधानों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, और हम लोग पूरा नहीं घूम पाए। हम 2-3 जगह विजिट किए और समस्याएं हमें देखने को मिली। सबसे पहले तो एक और आपके गांव की खासियत है, वो है गौशाला, जो करोड़ों रुपए लगे हैं और वो दिख भी रहा है, लेकिन वो दिख रहा है लेकिन जिनके लिए बना वो नहीं दिख रहे हैं, और इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार लोग आपको ठहरा रहे हैं। मुझे आपसे जानना है कि क्या है, क्यों अभी तक उसकी बाउंड्री नहीं हुई, वहाँ पे अभी तक जानवर क्यों है, क्यों खेतों में भी फसल खराब हो रहे हैं? मैम ऐसा है कि वो हमारे अंडर में था ही नहीं, वो शासन स्तर से हुआ है और पीडब्ल्यूडी द्वारा बनवाया गया है, टेंडर भी वही से हुआ है। 6 महीने पहले उन्होंने कंप्लीट किया है, लेकिन अभी तक हमको हैंड ओवर नहीं किए हैं। अभी हमको पिछले हफ्ते सीडीओ साहब ने आदेश दिया कि नहीं बाउंड्री ग्राम पंचायत से बनेगी, तो हमने फिर आर्यस जी साहब को लिखा है और उन्होंने एस्टीमेट बनवाया है, और अगले हफ्ते बाउंड्रीज की बननी शुरू हो जाएगी। फाइनली अब काम शुरू होगा उस पर? ग्राम पंचायत से ही होना है उसको बाउंड्री। इसके चलिए ये तो है कि गौशाला अब सरकार ने काम शुरू कर दिया, इतना मेहनत किया हुआ है, इतना खूबसूरत बना हुआ है, तो वो अब है कि 1 हफ्ते में उसका
समाधान होने वाला है, इसका अपडेट हम आपको ज़रूर देंगे। अब आते हैं वापस गांव के विकास पे। उस जो गौशाला बनने से 200 मीटर दूरी पे ही लोगों को अभी भी आवास, शौचालय, रोड जैसी समस्या अभी भी भुगतना पड़ रहा है। मतलब आवास और रोड का तो समझ में आता है, लेकिन शौचालय आज के भी टाइम में, तो ये क्या है ऐसा? मतलब कुछ लोगों का तो कहना है कि फेवरिज्म है। आप समझ रहे होंगे मैं शब्द का क्या मतलब है, कि जो आपके पक्ष में है उनकी आप मदद करते हैं, जो आपको सपोर्ट नहीं करते, जबकि उन लोगों का कहना है कि उनका पूरा सपोर्ट आपको ही है, फिर भी वो क्यों अछूते हैं सरकार की इन योजनाओं से? मैम पहले तो आवास के समय बता दें आपको, आवास की सूची बनी थी हमारे पूर्व प्रधान समय में, और वो आवास की सूची कंप्लीट ख़त्म हो गई हमारे यहाँ से। एक भी आवास उस सूची में है ही नहीं है। तो जब तक नई सूची नहीं बनती है तब तक हम नया आवास किसी को दे नहीं सकते हैं। दूसरी चीज़ शौचालय की है, तो पूर्व प्रधान द्वारा लगभग 750 शौचालय बनवाए गए हैं, जो हमारे पास सूची उपलब्ध कराई गई है ब्लॉक से, और लगभग इतने ही लोग हमारे पास अप्लाई भी किए हैं, और जिसमें से लगभग 100 या 150 लोगों का रजिस्ट्रेशन करके हम लोग दिए थे, और पिछले हफ्ते उनका रिजेक्ट हो गया इस आधार पे कि आप लोगों को शौचालय मिल चुका है, जबकि हकीकत है उनको शौचालय मौके पर नहीं मिला है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा उनके नाम से क्योंकि पैसा उनको निकल चुका है। ये कैसे? क्योंकि अब तो अकाउंट में ही पैसे आते हैं। अब ये कहाँ से हो रहा है? या तो कंप्यूटर मिस्टेक हो रहा है कहीं से बार बार। अब वो कह रहे हैं कि हमको 20-20 का वो कराइए रजिस्ट्रेशन, 20-20 हमको दीजिए तब इनको हम देंगे शौचालय। ब्लॉक से यही कह रहे हैं हम, वही हो रहा है, शुरुआत हो गई उसकी। कुछ लोगों का ऑन पेपर तो है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो ज़मीनी स्तर पे नहीं है, तो इसके लिए कोई समाधान फिर? और उसका समाधान हमारे पास कुछ नहीं है। जब ऑलरेडी उस पैसा दिख रहा है मिला है, तो हमारे पास समाधान इसके लिए कुछ नहीं है। सड़कों को लेकर क्या कर रहे हैं? क्योंकि उस एरिया में गड्ढे हैं। खैर इतना गाड़ियाँ क्योंकि गांव है तो नहीं चलती हैं, हम लोग आ रहे हैं तो देख रहे हैं पानी जब होता है ना, बारिश होती, क्योंकि आज हम लोग आए, आज ही बारिश हुई, तो इसको लेकर भी कुछ ऐसा प्लानिंग चल रहा है कि उधर के रोडों की मरम्मत की जाए? नहीं, पिच रोड तो हमारे में आता नहीं है, आप जान रही हैं। पिच रोड पिडौली में है, और सारी सड़कें पिडौली की हो। पिच रोड पे आती? सारी पिच रोड पिडौली की हो। जो हमारी सड़कें हैं ग्राम पंचायत स्तर की, वो लगभग हम सब बना दिए हैं। और मैं आप बताएं कि शायद इस ज़िले का पहला गांव होगा जहां लगभग 250 मतलब लगभग 2.5 किलोमीटर वो नाली बनाई गई है। इस गांव में 2.5 किलोमीटर नाली बनाई गई है, आज भी बन रही है। वहाँ पे आप देखेंगे शाहपुर हमारा है, जहाँ पर लगभग 38 लाख रुपए वहाँ नाली में खर्च हो रहा है, एक पूर्व में केवल। और लगभग हम 5 पूर्वे में पूरी तरह संतृप्त कर चुके हैं अंडरग्राउंड नाली, या उससे पानी सीधे जा रहा है नाले में। कहीं पर भी आप पानी नहीं पाएंगे नाली का। इससे पहले आप 2005 में प्रधान जी थे, और अभी आपको फिर दोबारा इतने आई थिंक 15 साल बाद आपको मौका मिला है। अच्छा हाँ, तो अब क्योंकि अगर इस देखा जाए 2 साल में, तो 2 साल में आपने अपने गांव के लिए क्या क्या काम करवाया नाली के अलावा? नाली के अलावा हमने इंटरलाइन कराई है, और 3 पूर्वे में कंप्लीट लॉगिंग हुई है, मतलब किसी को मिट्टी लग भी नहीं सकती है, ये स्थिति बनाए हम। और इस पूर्वे में जहाँ पर आप बैठी हैं लगभग संतृप्त लोग, और जहाँ से आप गौशाला की बात कर रही हैं वहाँ भी हर जगह खरंजा लग चुका है, और नाली का काम शुरू है वहाँ पे। हो गया है काम। एक और बड़ा सुनने को मिला कि प्रधान जी जो पंचायत भवन पहले जो था वो गांव में था, लेकिन प्रधान जी को गांव में आने में दिक्कत था, तो उन्होंने पंचायत भवन अपने घर के पास बनवा लिया। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि अभी मैं अपने दर्शकों को 2 पंचायत, एक तो ले गई जहाँ पे ताला लगा हुआ है, और एक ये, तो इसमें कितनी सच्चाई है? मैम सच्चाई उसमें कुछ नहीं, और लोग जानकारी नहीं होती बहुत लोगों को, और बहुत लोग कुछ गंवई राजनीतिक नारे से करते हैं। वहाँ पे 1980 में लगभग बना हुआ है वो, और बहुत छोटा है। जिस कमरे में बैठी है इस कमरे के बराबर 2 कमरे हैं उसमें, और शायद आज के समय में संभव नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा ये सामुदायिक भवन है, ये इसमें हमारा कंप्लीट हॉल है, मीटिंग हॉल है, और शौचालय हैं, हर कंप्लीट है हर दृष्टि से। तो जितना बड़ा गांव है उस स्तर का ऑफिस भी है, तो हमको लगता है कि उचित यही है। सर सुना है बारात घर को आपने सामुदायिक बना दिया। ये बारात घर नहीं है, जो लोग नहीं जानते हैं, ये 2005 में हमारे समय में बना था, और हमको ही हैंड ओवर किया गया शासन द्वारा। उसमें स्पष्ट रूप लिखा हुआ एक सामुदायिक भवन है, ये बारात घर नहीं है।
इनके तो अब बारात आती है सर गांव में तो कहाँ जाते हैं, कहाँ रुकते हैं, या ये आप अपना? पहले तो इंटर कॉलेज में था, लेकिन अब वहाँ रोक लग गई, ये मजबूरी है। अभी हमारे मंत्री जी हैं गिरीश यादव जी, उनसे मुलाकात किए थे हम वहाँ जाकर लखनऊ में, और हमने 2 की मांग किया है, और भगवान पर भरोसा है मिल भी जाएगा जी। मिल जाता है कि नहीं आता है? सर वृक्षारोपण भी आजकल अभियान बहुत तेज़ी से चल रहा है, सरकार इसको पूरा सपोर्ट भी कर रही है। अभी हाल ही में हम लोग पिछली बार जब आए थे तो हम लोग तहसील में भी गए थे, जहाँ पे जिनकी जिम्मेदारी थी वो पेड़ बांट रहे थे, और हर गांव को चीज़ें मिलती। इसको लेकर आपने क्या किया? वैसे तो आपके गांव में बहुत हरियाली है, जंगल है एक तरह से देखा जाए, तो उसके अलावा भी जो फ़ायदेमंद वृक्ष हैं उसको किस तरह से अपने गाँव में जगह दे रहे हैं, और इसके लिए आपने क्या किया है? मैम हम लोग इसमें कुछ नहीं करते, जो शासन सब निर्देश होता है वही काम करते हैं। अभी आदेश हुआ था वृक्षारोपण करने के लिए, हम तो ब्लॉक पर अपनी मीटिंग में कहे कि जब तक उस पेड़ की सुरक्षा नहीं की जाएगी, लगाने कोई मतलब नहीं है। केवल शासन के पैसे का अपव्यय हो रहा है, हर जगह हो रहा है। अगर आज तक जितने पेड़ लगे हैं और सब सुरक्षित हुए होते तो सबके घरों के छतों पर पेड़ उग गए होते। आपके नहीं रहे सुरक्षित, मतलब जो लगाए थे? जब सुरक्षा के लिए कोई पैसा ही नहीं है तो कहाँ रहेंगे सुरक्षित? जानवर जाएंगे खाएंगे, खत्म हो जाएगा पेड़। एक तरह से देखा जाए तो गौशाला रेडी हो जाएगा, गौशाला रेडी हो जाएगा तो वृक्ष भी बच जाएंगे। कितने चले जाएंगे वहाँ गौशाला में, कितने चले जाएंगे? एक भी पेड़ नहीं बचे। अभी तो लगे ही, अभी बचे इस समय, लेकिन जब बड़े होंगे तो लोग खाना शुरू कर देंगे। वहीं जानवर चराते हैं लोग, कौन रोकेगा? ये समस्या हर गाँव की है। लोगों सब पूरे प्रधानों ने विरोध किया था कि इसके लिए सुरक्षा करिए, कम से कम उसको ईंट से जुड़वा दीजिए, तभी कम से कम 100 पेड़ बच जाएं। लेकिन कहीं कोई इसके लिए आदेश नहीं है हम लोगों के पास। आपने मतलब पर्सनली आप मतलब हर चीज़ के लिए आप बोल रहे हैं कि सरकार है, अधिकारी हैं, ये सारी चीज़ें अपने स्तर पे, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस चीज़ों को लेकर वहाँ पे आप जाएं, लेटर दें, जो भी करें, क्योंकि हरियाली ठीक है लेकिन फ़ायदेमंद होना भी ज़रूरी है। जैसे गौशाला की बात हो रही है तो बाउंड्री वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वृक्षारोपण बाउंड्री करना है वो भी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हमारे पास नहीं आता मैम, हम क्या करेंगे? जो शासन आदेश करेंगे वही तो हम कर पाएंगे। शासन के विपरीत तो काम कर नहीं सकते हैं। अगर होता तो पहले मैं वहाँ पे तार लगाता, बैरिकेडिंग करता, तब पेड़ लगाता। इंतज़ार है कि शासन जल्दी से एक्टिव हो और जो इनकी शिकायतें हैं वो दूर हो, और दूसरी बार जब हम आए तो ये शिकायतें सॉल्व दिखे। आखिरी सवाल सर, स्कूल्स का क्या स्थिति है आपके एरिया में? कितने स्कूल्स हैं? हमारे यहाँ 2 प्राइमरी स्कूल हैं, एक जूनियर स्कूल है, और मतलब सब गवर्नमेंट का, फिर एक इंटर कॉलेज है, एक डिग्री कॉलेज है, ITI 2 हैं। फिर स्कूलिंग का भी सही है। बाकी मैं कहूँगी कि पर्सनली नहीं है, नहीं है, इतने बड़े गांव बैंक नहीं है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें तो मैं भी आपका साथ दूंगी, ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन कोशिश आप कर सकते हैं प्राइवेट ब्रांच लाने की। बहुत सारी योजना, सभी बैंक मोबाइल यूज करते हैं, कोई बहुत दिक्कत नहीं है फोन पे काम करना। तो सर अभी तक तो जो भी हमने देखा कि सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं ना प्रेजेंट टाइम में कि जो ऐसे बेसिक चीज़ें हैं जिससे वो बिल्कुल भी उनको मिल नहीं रही है। तो मेरा तो आपसे यही रिक्वेस्ट हुआ कि उनके लिए आप पर्सनली जो भी कुछ हो पाए, जैसे हम लोग बताए कि जिस गांव में गए थे वहाँ पे काफ़ी बुजुर्ग लोग थे और लिटरली लोग आंखों में आंसू लेके बोलते अब तक हमें शौचालय तक नसीब नहीं हुआ। तो चीज़ें फील होती हैं कि आप ऐसे काम कर रहे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, सब कुछ आप समझ रहे हैं। जिस तरह से आपने मेरे हर सवाल का जवाब दिया, जानकारी है, आप चीज़ें देख रहे, तो ये उनके लिए मैं चाहूँगी कि होता है ना कि एक एफर्ट करें ताकि उस गांव की जो थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है, प्रजापति गांव शायद है, वहाँ पे संख्या उनकी ज़्यादा है, जो एक है ना कि भेदभाव है। हम एक ने तो ये भी कहा कि हम नीची जात के हैं तो ठाकुर साहब क्यों सुनेंगे, उस चीज़ का हमने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कहेंगे कि भैया आप एक बार जाइए, देखिए क्या समस्याएं आ रही हैं। उनके लिए आप अपने बेस पे क्या करना चाहेंगे? और बताएं, जो आपसे मिले होंगे, गौशाला के बगल जिनका घर है वो पूरी तरह गौशाला की ज़मीन कब्जा किए बैठे हैं। ज़मीन उनकी नहीं, पूरी ज़मीन गौशाला की हो। पड़ेले के घर तो कभी सालों से बनी है, कब्जे हो वो। तो अभी गौशाला की जब बाउंड्री आप गए होंगे तो देखे होंगे झाड़ सफाई हुई है और बगल से JCB भी चली है जहाँ पे बाउंड्री होनी है। तो उनका ये हुआ कि इनको गिरवाइए, खाली कराइए, तो उनको तो दिक्कत होगी ही ना।
जो इतने दिन से कब्जा किए बैठे हैं ग्राम समाज की ज़मीन, और खाली करानी पड़ेगी तो फिर तो उनको प्रॉब्लम होगी। एक और बात याद है कि इसमें जिनको आवास मिलेगा उसमें भी कोई गाइडलाइन है क्या कि जिनके खपड़ेले के घर होंगे उनको आवास नहीं मिलेगा? तो मिट्टी का है खपड़ेला, तो फिर तो उनका है कि प्रधान जी ने कहा है कि सिर्फ झुग्गी झोपड़ी को ही मिलेगा, खपड़ेले के घर को नहीं मिलेगा। कुछ कहते ही नहीं है। प्रधान जी का आवास तब देते हैं जब आवास की सूची बनती है, जिसका नाम सूची में है उसी को मिलता है। उस समय जिस समय हमको देना होता है तो हम घर जाकर देखते हैं कि ये पाने योग्य है या नहीं है। अगर उनके पास पक्का मकान है तो नहीं मिलना चाहिए, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ब्लॉक स्तर जांच होती है। अगर हम लिख भी देते हैं कि पात्र हैं तो फिर ब्लॉक से जांच होती है उसकी। जब तक ब्लॉक जांच नहीं लिखता तब तक उनको आवास नहीं मिलता है। आने वाले 3 साल में आपका टारगेट क्या है? सुंदर गैरवा पेड़ लगाएंगे? हाँ, पेड़ लगाएंगे। पेड़ सुरक्षा होगी तब लगाएंगे। अच्छा नहीं लगता है कि इतना धनराशि गवर्नमेंट खर्च करे, उसका एक भी पौधा न बचे, क्या मतलब उसका है? अगर हर इंसान 2 पौधा ले जा रहा है तो क्या वो 2 पौधों की रक्षा नहीं कर सकता है? अगर हमारे यहाँ तो पौधा दिया ही नहीं गया ना, हमारे यहाँ तो एक स्पॉट दिया गया है। जो बड़े गांव थे वहाँ पे एक स्पॉट लिया गया कि यहीं पर पौधारोपण होगा। लोगों को नहीं दिए गए। हम लोगों का स्पॉट दिया गया था, लगभग 2 बीघे जमीन थी उन लोगों की, तो 1000 पेड़ लगाए गए वहाँ। वो सही सलामत है? सही सलामत है, लेकिन सही सलामत रहेंगे नहीं, ये तय है। हर चीज़ पता है इनको। जो सही है मैम तो उसको कहने में कोई दिक्कत नहीं है। और इनकी जो तैयारी है 3 साल की कि सुंदर बनाएंगे अपने गांव को, तो हम भी फिर से आएंगे और जानेंगे कि जो प्रॉब्लम्स हमने देखी उसमें कितना सुधार आ रहा है, और जितने पॉजिटिविटी से इन्होंने अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है और जिनसे इनसे बात करके लग रहा है कि हाँ कुछ अच्छा होने वाला है, तो जो भी होगा आपके सामने होगा। बहुत जल्द वापस यहाँ आएंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया। मैं खुशबू सिंह, कैमरा पर्सन शिव के साथ।